हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के तहत जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में जो है हम पढ़ रहे थे। आज हम भारत के उच्चतम न्यायालय के तहत जो अनुच्छेद 139 ए को पढ़ेंगे, यानी अनुच्छेद जो है 139 ए को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 139 ए का जो प्रावधान है यह मूल संविधान में नहीं दिया गया था, बल्कि इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया है। अब देखते हैं जो है अनुच्छेद 139 ए में जो है क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 139 ए के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को जो है कुछ मामले को या कुछ केसेस को जो है अंतरण करने की जो है शक्ति दी गई है। मतलब उच्चतम न्यायालय जो है किसी भी मामले को जो अगर हाई कोर्ट में जो है पेंडिंग में है या लंबित है, उन मामलों को जो है अपने पास जो है अपने पास मंगा सकता है या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो है अंतरित कर सकता है। यह शक्ति जो है अनुच्छेद 139 ए के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को दी गई है। सेम ऐसी ही जो है पावर या शक्ति जो है उच्च न्यायालय को भी दी गई है, वह अनुच्छेद 228 के तहत दी गई है, जिसमें जो है उच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों से जो है किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है और उसको जो है स्वयं निपटा सकता है या स्वयं सुनवाई करके उस पर निर्णय दे सकता है। इसी प्रकार जो है उच्चतम न्यायालय को जो है सीआरपीसी के तहत भी मामले को जो है अपने पास जो है मंगाने की या मामले को जो है ट्रांसफ़र करने की, मतलब एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में शक्ति जो है सीआरपीसी के तहत भी दी गई है। वो सीआरपीसी के तहत जो है धारा 406 में दी गई है और उच्चतम न्यायालय को जो है मामले यानी केसेस को ट्रांसफ़र करने की शक्ति या अपने पास मंगाने की शक्ति जो है सीपीसी के तहत भी दी गई, वह जो है धारा 25 में दी गई है। अब देखते हैं जो है अनुच्छेद 139 ए में जो है क्या प्रावधान किया गया है या कौन से मामलों को जो है उच्चतम न्यायालय जो है अपने पास मंगा सकता है, या जो है कौन से ऐसे मामले हैं जिनको जो है उच्चतम न्यायालय जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र कर सकता है या अंतरित कर सकता है। तो इस को जो है अनुच्छेद से जो प्रश्न बनता है अनुच्छेद 139 ए से, तो इसमें पहला प्रश्न यह बनता है कि जो उच्चतम न्यायालय जो है किसी मामले को अपने पास मंगाएगा या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित करेगा, तो उसके लिए जो है वो किसके आवेदन पर जो है वो ऐसा मतलब कि कर सकता है। क्या उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से भी जो है किसी मामले को अंतरित कर सकता है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 139 ए में जो है यह जो है प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है स्वप्रेरणा से भी किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है या जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी सो मोटो से। दूसरा जो है भारत के महान्यायवादी के द्वारा जो है एप्लीकेशन दिए जाने पर या आवेदन दिए जाने पर भी उच्चतम न्यायालय जो है मामले को ट्रांसफ़र कर सकता है या अपने पास मंगा सकता है सुनवाई करने के लिए। तीसरा जो है उस मामले से जो है संबंधित किसी पक्षकार द्वारा जो है दिए गए आवेदन पर भी जो है आवेदन पर भी जो है उच्चतम न्यायालय मामले को अपने पास मंगा सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे जो है एक उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से जो है ऐसा कर सकता है। दूसरा जो है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसा कर सकता है। तीसरा जो है किसी मामले के जो है किसी पक्षकार के आवेदन किए जाने पर उच्चतम न्यायालय ऐसा कर सकता है। अब हम देखते हैं इसमें जो है कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें जो है उच्चतम न्यायालय जो है उन मामलों को जो है ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें अनुच्छेद 139 ए में जो दिया गया उसमें यह दिया गया, यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सारता समान प्रश्न समाहित हैं, जो मामले जो है उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं,
उच्चतम न्यायालय उन मामलों को जो है अपने पास मंगा सकता है या ट्रांसफ़र करता है जिनमें जो है जो मामले जो है या तो उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, और वैसे ही मामले जो है सेम एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लंबित हैं जिनमें जो है विधि का कोई एक जैसा जो है प्रश्न जो है उत्पन्न हो गया है, या प्रश्न जो है विवाद उत्पन्न हुआ है, और उस प्रश्न पर जो है या वैसे वैसे किसी मामले पे अभी तक जो है उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया है, तो उच्चतम न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। या फिर 2 या 2 से अधिक जो है उच्च न्यायालयों के समक्ष जो है ऐसा कोई विधि का जो है एक प्रश्न यानी समान प्रश्न उत्पन्न हुआ है, जिसमें जो है अभी तक उच्चतम न्यायालय ने कोई फैसला नहीं दिया है या उस मामले से संबंधित कोई निर्णय नहीं दिया है। तो उच्चतम न्यायालय जो है उस मामले को जो है उस पर सुनवाई करने के लिए या तो स्वप्रेरणा से, अगर उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से भी उस मामले को अपने पास मंगा सकता है, और या भारत के महान्यायवादी के द्वारा आवेदन किए जाने पर, या किसी मतलब उस मामले से संबंधित पक्षकार के आवेदन किए जाने पर उस मामले को जो है अपने पास जो है मंगा सकता है, और स्वयं सुनवाई करके जो है उस मामले में जो है निर्णय दे सकता है। या उच्च न्यायालय अपने मतलब उच्च न्यायालयों के पास से जो मामला मंगाया है उन पे सुनवाई करके जो है या जो भी डायरेक्शन है उच्च न्यायालय को दे सकता है कि इसके अकॉर्डिंग जो है उच्च न्यायालय सुनवाई करे, या ऐसे मतलब कि उस मामले को जो है ऐसे उस पे निर्णय दे, ये डायरेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे जो विधि का जो है समान प्रश्न अगर उत्पन्न हुआ, और वे मामले जो है उच्च न्यायालयों के कई उच्च न्यायालयों के समक्ष या उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो है वे मामले लंबित हैं, तो उच्चतम न्यायालय अपने पास मंगा के जो है उन मामलों को निपटारा कर सकता है। दूसरा प्रश्न इस अनुच्छेद से ये बनता है, पहला प्रश्न तो 3 प्रश्न लगभग बनने की संभावना रहती है इस जो है अनुच्छेद से, कि पहला है मतलब क्या कौन से मामलों को जो उच्चतम न्यायालय जो है अपने पास मंगा सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है। तो पहला है, विधि का कोई समान प्रश्न उत्पन्न हुआ है, तो और वो प्रश्न जो है विधि का समान प्रश्न या सारथा समान प्रश्न जो है समाहित है, तब जो है उच्चतम न्यायालय जो है अपने पास उस मामले को मंगा सकता है। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि किसके आवेदन पर जो है मंगा सकता है, तो ये किसके आवेदन पर, एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसके आवेदन पर मंगा सकता है, तो स्वप्रेरणा से, और महाभारत के महान्यायवादी द्वारा आवेदन किए जाने पर, और तीसरा जो है किसी पक्षकार के द्वारा आवेदन किए जाने पर। और तीसरा प्रश्न जो है इससे ये बनता है कि अगर जो है किसी एक उच्च न्यायालय से मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में जो है अंतरित करने की जो शक्ति है वह उच्चतम न्यायालय को जो है उच्चतम न्यायालय के पास है। तो यहाँ पे किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले या अपील या अन्य कार्यवाही का अंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय करता है। यानी एक उच्च न्यायालय से किसी मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में जो है ट्रांसफ़र करने की शक्ति है, वह जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को दी गई है। एक जो उच्च न्यायालय है वह केवल अपने अधीनस्थ न्यायालयों के बीच जो है मामले को अंतरित कर सकता है, किसी दूसरे उच्च न्यायालय को जो है मामले को अंतरित नहीं कर सकता है। यह जो है अनुच्छेद 139 ए के तहत दिया गया है। एक प्रश्न और बनता है कि अगर जो है एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को और किसी दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय को जो है अंतरित करना हो, तो उसकी शक्ति किसके पास है, तो इसकी शक्ति भी जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है। केवल और केवल भारत का उच्चतम न्यायालय ही एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय को जो है मामले को ट्रांसफ़र कर सकता है।
ट्रांसफ़र कर सकता है। उच्च न्यायालय को ये पावर नहीं दी गई। उच्च न्यायालय केवल अपने जो है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ही जो है मामला ट्रांसफ़र करने की जो है शक्ति दी गई है, अन्य उच्च न्यायालय को नहीं। तो यह अनुच्छेद 139 ए भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ये अनुच्छेद 139 ए जो है ये क्वेश्चन भी, इससे भी क्वेश्चन जो है बनते हैं।